सीएससी की आईडी है तो आप आधार सेंटर यहां से खोल सकते हैं। आधार सेंटर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यूसीएल सर्च करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल। देखिए आपको पता होगा कि सीएससी से आधार सेंटर खोलना जो है वो बहुत आसान है और सभी लोग आधार सेंटर खोल सकते हैं सीएससी से, क्योंकि दोस्त सीएससी पहले ही जब आप आईडी लेने जाते हैं उसी टाइम बोलता है कि इसमें आवर सर्विस में आपको आधार सेंटर देखने को मिल जाएगा। आधार सेंटर देखने को अगर मिल जाएगा तो हमें यहां से आधार सेंटर ही लेना है। तो आप यहां पे सीएससी जानकारी में डायरेक्ट चले जाएंगे तो यहां पे आपको आधार सेंटर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, जैसे कि यहां पे सीएससी एलएमएस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से आप अगर नीचे आएंगे तो यहां पे आधार अस्क में कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां पे अब नीचे आएंगे तो यहां पे आधार यूसीएल में क्या क्या काम होता है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहां पे डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, यहां पे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ पे फाइंड एड्रेस। और यहाँ पे आपको सीएससी की प्लेटफॉर्म से जैसे कि आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एक सीएससी वीएलई आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसका कुछ एज क्राइटेरिया भी होता है, जैसे कि अगर आपने 18 साल आप हो चुके हैं, 18 साल से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे आधार सेंटर खोलने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। उसके बाद आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास आउट होनी चाहिए, और 12th पास आउट नहीं है अगर आपने आईटीआई किया है 10th के बाद तो आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लेनी है, जो आपको अभी सर्टिफिकेट लेकर हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का स्किल्ड है तो आप यहाँ पे आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल है। अब कुछ सामान आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार की कुछ इक्विपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मंत्रा या मर्फो का बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, आईडी स्कैन होनी चाहिए, जीपीएस और वेबकैम होनी चाहिए। जैसे कि जहां पे भी आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं वहां पे आपका जीपीएस और वेबकैम, जिससे कि आप कैमरे से फोटो खींच सके किसी भी कस्टमर का। जैसे कि कस्टमर का फोटो जब खिंचाएगा तभी तो उनके आधार कार्ड पे उनका फोटो आएगा। कभी भी आप आधार सेंटर पे जाते होइएगा, अगर नाम अपडेट या मोबाइल नंबर अपडेट या आप डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस अपडेट कराते हैं तो आपका फोटो जरूर लिया जाता है, तो उसी के लिए वेब कैमरा का यूज होता है। उसके बाद प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट आउट करके उसके बाद फॉर्म भर के और उसके बाद एक बार अपलोड करना पड़ता है। जो आधार सेंटर के जो मतलब यूसीएल एडवाइजर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो ये होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई होनी चाहिए। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा वहाँ का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है जिसमें 5 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेट चार्ट भी आपको वहाँ पे जहाँ पे आपकी आधार सेंटर है वहाँ पे आपको रेट चार्ट भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद व्हील चेयर होना चाहिए और उसके बाद चेयर और भी होना चाहिए। उसके बाद टॉयलेट एंड सिटीजन फैसिलिटी होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई बोलेंगे कि अब हमें आधार सेंटर खोलने के लिए यहाँ पे क्या हमको करना होगा, तो देखिए eSevaCall.in यहीं पे नीचे आपको दिया गया है, यहीं पे आप क्लिक कर दीजिए। डायरेक्ट आप डेमोग्राफी अपडेट के अप्लाई करने वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले ऑप्शन पे आप आ चुके हैं तो यहाँ पे दे रहा है कि डिजिटल सेवा कनेक्ट। इससे पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे आपने देखा है कि आधार सेंटर खोलने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए आधार सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट, जो वहां पे दिया गया था कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेक्सइट ग्लोबल से आपको आधार सेंटर की सर्टिफिकेट मिलती है। आधार सेंटर की सर्टिफिकेट जो मिलती है उसमें टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होती है, मतलब कि आज आपने अप्लाई किया तो आज ही आप एग्जाम दे दीजिए और आज ही आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगी। अब सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब 12th पास आउट होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन
सेक्शन में देखिए 12th पास यहाँ पे पहले ही लिखा गया है कि आपको 12th पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होती है वो इस प्रकार की होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बताया जाता है आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे आपको लिखा होगा आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट के बिना आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते। आधार सेंटर खोलने के लिए आपको आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। क्या कि यहाँ पे आपका दिस इज टू सर्टिफाइड डेट में यहाँ पे आपका नाम होता है, जो आपका जो भी नाम है वो नाम आपका बड़े अक्षर में होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि हैज सक्सेसफुली पास ऑफ द एग्जाम, मतलब आपका जो एग्जाम है वो पास आपने कर लिया है। और उसके बाद आपका लेवल होता है। लेवल में यहाँ पे दो तरह के मिलते हैं, पहला ऑपरेटर और दूसरा सुपरवाइजर। अगर आपको ऑपरेटर की भी मिल जाएगी तो उससे भी आप अपने आधार सेंटर को आराम से खोल सकते हैं। आधार सेंटर खोलने में आपको यूसीएल आईडी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का डेट भी होता है, जैसे कि इस सर्टिफिकेट का 1 से 2 साल का यहाँ पे डेट भी होता है, 2 से 3 साल का मतलब, ठीक है। तो सॉरी 2 से 3 साल का यहाँ पे टाइम भी होती है कि आप इस टाइम पे भी इस मतलब सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद आपका फोटो भी लगा होता है। अब दोस्तों हमारे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि आप सीएससी आईडी से आधार सेंटर लिए हैं या नहीं, तो मैं खुद का सीएससी आईडी से आधार सेंटर पहले ही ले चुका हूं। यहाँ पे आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर जो है ये कस्टमर का ही डालना है। उसके बाद आई है बेगरी क्लिक करके और यहाँ पे आपको वैलेट पिन डालना है। और वैलेट पिन जो आपके सीएससी में जो पेमेंट होता है ना, पेमेंट जो आपको डालते हैं वो पेमेंट होता है, उसी से 100 रुपये आपका यहाँ पे 100 रुपये का रहे 75 रुपये यहाँ पे आपको कटता है। 75 रुपये से ज्यादा आपका नहीं कटेगा और 75 रुपये में भी आपको कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे सीएससी से आधार सेंटर लेना बहुत आसान है। सीएससी में तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आधार सेंटर लेना बहुत आसान है। बाई मतलब अगर मानिए तो दूसरे कंपनी के कंपैरिजन या दूसरे जगह कहीं से भी आप सीएससी से आधार सेंटर अगर डायरेक्ट लेंगे तो आपको डायरेक्ट लेने में दिक्कत होगी, लेकिन सीएससी से आधार सेंटर लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डिजिटल सेवा कनेक्ट। जब यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। आपको अपने सीएससी आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेनी है। सीएससी आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सीएससी नंबर जो भी हमारा है वो डाल के और यहाँ पे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो लॉगिन जो हम यहाँ पे करेंगे ना, वो यहाँ पे करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे पॉपअप आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी, काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम। मतलब कि आपको यहाँ पे बैंकिंग टीम से आपको मिलना होगा, जो आपकी बैंकिंग आईडी के रिक्वायर्ड में बात होती है। और बैंकिंग आईडी में आपको सीएसपी आईडी एक लेना पड़ता है, जो सीएससी की तरफ से ही आपको मिलता है। जैसे कि आपको सीएससी से बैंकिंग आईडी जब मिल जाएगी तभी आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे फिर से हमें चले जाना है, कहाँ, तो हमें गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। जब यहाँ पे सीएससी बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी बैंकिंग में यहाँ पे बैंक मित्रा cscall.in का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सीएससी ऑफिशियल बैंक मित्रा पे हम आ जाएंगे। अब सीएससी बैंक मित्रा में भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है। ये सब एलिजिबिलिटी कोई बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने बड़े वीडियो थी, इतनी बड़ी मतलब बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, चेक एलिजिबिलिटी पहले चेक कीजिए। तो यहाँ पे 6 महीने पुराना आपका सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर आपकी 6 महीने पुराना आईडी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी जो सिविल स्कोर होना चाहिए 650 से ज्यादा होना चाहिए। 12th का 10th का मार्कशीट अगर आपके पास है तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, जो नॉर्मल है तो सबके पास होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीजें और भी आता है, IIBF की सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। और IIBF की सर्टिफिकेट जो है वो आपको IIBF की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप आधार सेंटर के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं ना, आधार सर्टिफिकेट के लिए, वैसे ही आपको IIBF की रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया आधार IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमें मिला इसी पे मैं क्लिक कर दूंगा।
जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पहले से तो हम इनके मेंबर रहेंगे नहीं, तो हमें सबसे पहले इनका मेंबर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करके और एग्जाम देनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मेंबरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई भी होता है। तो अभी अप्लाई का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल में चालू नहीं हुआ है जो बैंकिंग के लिए, ठीक है। अभी देख रहे होंगे बहुत जगह तो अभी बैंकिंग की चालू नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन ऊपर में मिलेगा और यहाँ पे एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन सा कोर्स होता है तो ये सभी कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होता है ये बीएफ का, ये और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि डिप्लोमा का यहाँ पे क्लोज हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो जब यहाँ पे अप्लाई होगा उस टाइम पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से आप यहाँ पे अप्लाई करके और यहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो होता है ये बैंकिंग के लिए आपकी होती है। बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि बैंकिंग की आईडी हम कैसे लेंगे सीएससी से, तो इससे आपका बैंकिंग की भी आईडी मिल जाती है। इसमें बहुत अच्छा कमीशन है दोस्त, ऐसा नहीं कि आप आईडी लेंगे तो कुछ कमीशन ही आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी खासी इसमें आपको कमीशन देखने को मिल जाती है। और सीएससी में तो आप देख ही रहे हैं बहुत सारी और भी सर्विस आपको देखने को मिलती है। तो कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।